एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस हो आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कोर्सेज और भी कोर्सेज हैं, न्यूमरोलॉजी है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, कॉफी कप है। सो अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है क्रिस्टल्स कोर्सेज से रिलेटेड मेरी वेबसाइट पर विजिट करो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स के नो आंसर नहीं कर पाती हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं करती हूँ, लेकिन या मैं सारे कमेंट्स के नहीं कर पाती हूँ। तो अगर कुछ ऐसे आपको डाउट्स हैं क्रिस्टल्स या कोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, क्रिस्टल या कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, माय टीम विल हेल्प यू आउट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी इज एम्प्रेस, ग्रेट। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, एल्डर ऑफ सोड्स, 6 ऑफ कप्स, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोड्स, टावर, द फूल। ठीक है, चलो ओके, देन एंड कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहली एनर्जी है एम्प्रेस की। ठीक है, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 5 एंड 7। 1, 3, 5, 7 एंड 4 इज ऑल्सो है। ओके, चलो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। सी सो यस, काफी पॉजिटिव एनर्जी। आज पहला ही कार्ड आप देखो, दोनों ही कार्ड कितने पॉजिटिव आए हैं, काफी पॉजिटिव लाइट में आपकी जो रिलेशनशिप है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ कप्स, बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ठीक है, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं आज आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। आई बिलीव ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं और एक क्लैरिटी के साथ, एक सोल्यूशन के साथ। हो सकता है अभी तक ये पर्सन उस एनर्जी में थे जहां पर ये किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करना चाहते थे, प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं रहे थे और चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाहते थे। बट अब समहाउ इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति प्रॉब्लम्स को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। प्रेफरेबली कोशिश हो सकती है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने की कोई प्लानिंग भी बना रहे हैं कि आपको किस तरीके से कॉल करा जा सके, मैसेज करा जा सके, आपसे किस तरीके से बात करा जा सके। तो ये ऐसी कोई प्लानिंग भी हो सकता है आज के आज बनाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज 10 ऑफ कप, क्योंकि ये अब आपके साथ काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फ्यूचर की एनर्जी है ये, राइट। यानी फ्यूचर ऐसा है जहां पर आप हो, आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, एक फैमिली है, एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, कितना पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट है हर जगह। तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ठीक है, ये एक फ्यूचर है आपके कनेक्शन का जो यहाँ पर आपको इन कार्ड्स के थ्रू डिफाइन करा जा रहा है। देख रहे हो आप इस कार्ड को? आप खुद देखो आपको क्या दिख रहा है इस फ्यूचर के अंदर, ये आपका फ्यूचर है, राइट। सो ये प्रोडिक्शन यहाँ पर करी जा रही है 10 ऑफ कप्स, क्योंकि तभी ये कनेक्शन जो है ग्रो हो सकता है, तभी इस कनेक्शन में किसी तरीके की सक्सेस आ सकती है। क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत ही लाइट में इस कनेक्शन को देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ इस कनेक्शन को देख रहे हैं और वो इस कनेक्शन का एक फ्यूचर चाहते हैं। अगर कोई पैटर्न भी चलते आए हैं आपके कनेक्शन में, कुछ ऐसे पैटर्न जो एंडलेस थे, ठीक है, जो खत्म ही नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसे पैटर्न्स को खत्म मतलब होते हुए नजर आ रही है। ये पर्सन जो है अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं। अपनी शैडो साइड को देखने का मतलब है अपनी गलतियों को देखना। ये व्यक्ति अपनी गलतियों को देख रहे हैं और अपनी शैडो साइड से निकलकर ये अपनी लाइट साइड में आना चाहते हैं, यानी अपनी पॉजिटिव साइड में ये व्यक्ति आना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि वो इस कनेक्शन को जो है आगे ग्रो कर सके, सक्सेसफुल बना सके। और यहाँ पर सेकेंड कार्ड भी आप देखोगे तो एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे लगता है पर्सन कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, आपने इतनी सफरिंग्स फेस करी है इस पर्सन की वजह से, लेकिन कभी भी आपकी सफरिंग्स को देखकर ये पर्सन ग्रेटफुल नहीं हुए कि आप इनकी लाइफ में हो।
आपने इतना कुछ सफर करा इस कनेक्शन में, लेकिन ये पर्सन कभी इस चीज को लेकर ग्रेटफुल नहीं हुए। बट यहाँ पर एम्प्रेस क्या दिखा रहा है, नाउ दे आर ग्रेटफुल कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा थे, आप इनकी लाइफ में थे। ठीक है, तो वो चीज को लेकर कहीं ना कहीं पर्सन एक थैंकफुल एनर्जी में आ रहे हैं कि यस, शुक्र है कि आप इनकी लाइफ में थे, और अब ये फिर से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हो। आपका जो एक लव था, वो उसमें जो प्योरिटी थी, उसका जो एक अनकंडीशनल नेचर था आपके लव का, ठीक है, उसे देख पा रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग मोर ग्रेटफुल फॉर यू कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। ये उस एनर्जी में भी हैं जहां पर ये अब कंप्लेन्स अगर आपको लेकर पास्ट में देखा करते थे कि आपको लेकर सिर्फ कंप्लेन्स थी, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, नाउ दे डोंट हैव दैट कंप्लेनिंग एटीट्यूड। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। वाई चैंपियन ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी टावर, यहाँ पर देखो 2 टाइम टावर की एनर्जी है, यहाँ पर भी टावर का ही कार्ड था। ठीक है, तो 2 बार टावर का कार्ड आना है, यानी आप मुझे बताना कि आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ठीक है, ये टावर का कार्ड उसी चीज को डिफाइन कर रहा है। आप कहीं ना कहीं हर्ट ब्रेक आपने फेस करा है, बहुत लंबे समय तक आपने अपने आप को हील करा है। ठीक है, लेकिन यस, बहुत लंबा टाइम, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत लोगों का, जब आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। ठीक है, वो भी मे बी शायद मोर देन 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर से भी ऊपर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या अगर बातचीत है तो बहुत ही मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट तो मुझे यही दिखा रहा है। ठीक है, कि आपको बहुत, आपके साथ कुछ बहुत गलत करा है। इस पर्सन ने कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लिया, या गुस्से में कोई गलत डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे बात बंद करने का। इन्होंने गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन लिया है या ऐसा कोई कदम उठाया है। इट इज लाइक अ मेजर डिसीजन जो कि गुस्से में लिया गया है या जो जल्दबाजी में लिया गया है, और बाद में इस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहा है गया है। दिस इज चैंपियन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, गुस्से में एक गलत डिसीजन लेना, और यहाँ पर क्या है, बाद में उस चीज को रिग्रेट करना कि भाई मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने उसे क्यों छोड़ा, मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्यों दी। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने हो सकता है जल्दबाजी में या गुस्से में इस तरीके का डिसीजन लिया हो, लेकिन नाउ दे आर रिग्रेटिंग, दे आर इनटू अ गिल्ट कि उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर की साइड से आई थी, हो सकता है कि ब्लॉक आपके पार्टनर ने आपको करा था, आपसे बात करनी बंद करी थी, या पॉसिबल ये भी है कि आपको गोस्ट करा, कोई क्लैरिटी, कोई किसी तरीके की भी कोई रीजन आपको नहीं दिया गया कि क्यों वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं। और अगर कुछ के केसेस में अगर ये भी है ना आप में से कि आपके पार्टनर ने आपको कोई रीजन दिया भी है कि वो क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, तो आप उस रीजन पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी रीजन इस व्यक्ति ने बताया आपको वो शायद सही नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है, कोई बात आपसे अभी भी छुपी हुई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी आपसे हिडन है। आप ये चीज फील करते हो, आपको ये चीज कहीं ना कहीं अंदर से फील होती है कि अभी भी पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं आई है। देयर इज समथिंग व्हिच इज हिडन, देयर इज समथिंग व्हिच इज सीक्रेट। ओके, सो ये चीज आप फील करते हो। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे, थैंक यू। एंड ये पर्सन अभी भी बर्डन में है। आई नो दिस पर्सन वांट्स के ये बिल्कुल अब क्लियर पिक्चर में आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत साफ साफ अब क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी इनकी इंटेंशंस में है कि आपको बिल्कुल साफ साफ क्लैरिटी देना, बहुत साफ नजरिए से चीजों को देखना चाहते हैं ये। ठीक है, ये कोई अगर स्पेशली आपको कोई मिसगाइडेंस हुई है, या आपके पार्टनर को अगर कोई मिसगाइडेंस हुई है ना कि आप ऐसे हो, या अगर आपको क्रिटिसाइज करा गया उनके सामने और उस चीज पर उन्होंने भरोसा करा, या कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर वो यकीन कर बैठे, या जिस वजह से वो आपको गलत समझ बैठे, तो अब ये पर्सन उस एनर्जी, उस सेम एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इनको कोई क्लैरिटी मिली है। ठीक है, इन्हें समझ में आ रहा है कि पहले जो ये आपके बारे में सोचते थे दैट वाज रॉन्ग, आप वैसे हो ही नहीं। इन्होंने कभी इंटरनली अपने अंदर झांक कर नहीं जानने की कोशिश करी कि सच क्या है। ठीक है, इन्होंने दूसरों की बातों पर हमेशा यकीन करा, या इस व्यक्ति ने दूसरों की बातों में हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में हमेशा ये व्यक्ति आए। लेकिन 9 ऑफ कप क्या बता रहा है, अब ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर में आना चाहते हैं, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, अगर ये आपको छोड़कर गए, गोस्ट करा, तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर ये व्यक्ति ने आपसे कोई बात छुपाई है, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, बहुत ऑनेस्ट होकर, बहुत लॉयल होकर, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना ये सोचे समझे कि उसके बाद आपका क्या रिएक्शन आएगा। नहीं, वो ये सब चीजें नहीं सोचना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉमन ग्राउंड्स पर आना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉमन ग्राउंड्स में आकर एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं।
शायद तभी उनके अंदर जो ये गिल्ट फील कर रहे हैं ना, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, या जो ये इस तरीके का रिग्रेट, पछतावा ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा, तभी वो गिल्ट, वो रिग्रेट दूर हो पाएगा। इनके दिल का बोझ ना बेसिकली तभी उतरेगा। ये क्या है, ये इनके दिल पर बोझ है, ठीक है। ये जो गलत वो आपके साथ करके गए ना, वो चीज इनके दिल पर कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह है, और वो तभी उतरेगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे। उन्हें मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये काफी हद तक हील हो रहे हैं, ठीक है। ये हील हो रहे हैं, ये अब आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं एंड आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ गया है, इन्हें ना समझ में आ गया कि आपसे सॉरी बोलने से ये छोटे नहीं हो जाने वाले हैं, ठीक है। ये अपनी ईगो को अगर इसी तरीके से पकड़ के रहेंगे तो ये कनेक्शन इसी तरीके से टॉक्सिक बना रहेगा। क्या हो रहा है आज? ओके, सिंगल कार्ड, ओ ब्यूटीफुल एनर्जी, 4 ऑफ हैंड। क्या और एक्सपेक्ट करोगे? मैरिज का कार्ड है ये, ठीक है। ये शादी दिखाता है, मैरिज दिखाता है, ठीक है, सेलिब्रेशंस दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशंस में अगर आप भी इनवाइटेड हो, आपके पार्टनर भी इनवाइटेड है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। किसी लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज ही हो, ठीक है। तो ऐसे किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। कोई बर्थडे पार्टी है, कोई एनिवर्सरी है, कोई शादी है, रिलेटिव्स में है अगर आपके पार्टनर, तो ऐसी किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिल सकते हो और उधर आपकी बात हो सकती है। बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, ठीक है, बहुत ही नेचुरल वे में। अच्छा, अगर आपको आप किसी हद तक ये सोच रहे हो कि आप खुद इस व्यक्ति को कॉल करो, खुद इस व्यक्ति को मैसेज करो, तो आई थिंक ये पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। इनकी हीलिंग को बीच में रोको मत। अगर आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनकी हीलिंग कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएगी। फिर ये जो रियलाइज कर रहे हैं चीजें, या फिर ये जो चीजें वैल्यू आपकी सीख रहे हैं, या ये समझा रहे हैं जो यूनिवर्स इन्हें कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है, वो चीज बीच में रुक जाएगी। तो इनकी हीलिंग को बीच में रोको मत, अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस करके, ठीक है। नेचुरली यहाँ पर आपको चीजों को होने देना है, ठीक है। फोर्स नहीं करना है, किसी चीज का प्रेशर नहीं पाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीजों को जितना नेचुरली होने दोगे उतना चीजें आपके लिए, आपके फेवर में काम करेंगी, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम कर रहा है। आप देख रहे हो, मतलब अभी तक मैं जितनी रीडिंग्स कर रही थी, कितने कई बार कितनी नेगेटिव एनर्जीज आ रही थी, लेकिन आज काफी पॉजिटिविटी है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही लाइट एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप की। सो चीजें काफी जल्दी बेटर हो सकती हैं ऐसी कंडीशन में। ओके, एल्डर और सोल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। देखो कितना गहन चिंतन माय गॉड, गहन चिंतन करते हुए नजर आ रहे हैं भैया आपके पार्टनर। यहाँ चेरॉइड, अब यहाँ पर आप खुद देखो इस कार्ड को, आपको क्या दिखेगा? दिख नहीं रहा कितनी डीप थिंकिंग है यहाँ पर, कितना गहन चिंतन है यहाँ पर। सो ये चीज हो रही है, ठीक है। ये क्यों है? ये कार्ड के मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज दिखाई जा रही है कि ये व्यक्ति जो है बहुत सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई ऐसी एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे आपसे बात करे, कैसे चीजों की शुरुआत करे। तो ये चीज यहाँ पर होने का पॉसिबल चांसेस है। चेरॉइड की एनर्जी है। अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो ये पर्सन प्लान भी कर रहे हैं ट्रैवल करके आपके टूवर्ड्स आने का, ठीक है। तो चेरॉइड की भी एनर्जी है यहाँ पर भी। सो या ये पर्सन प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ आने का। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है ये पर्सन, अगर आप लोग लाइक जैसे अगर अलग अलग भी रहते हो, लाइक दूर दूर भी रहते हो, तो ये हो सकता है आपकी गली के चक्कर काटे, आपकी गली तक भी आए, आपको कॉल करे, आपको बोले कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने आ जाओ, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या फिर हो सकता है ये पर्सन जो है आपको कॉल करके स्पेशली आपको मिलने बुलाएं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कि वो आपकी सिटी में है, यहाँ पर हैं, आप उनसे मिलने आ जाओ, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, मतलब इट्स लाइक अगर सेम ही ऑफिस है आप लोगों का, तो भी वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढकर आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। दे आर मेकिंग अ प्लान, वो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो अब किसी तरीके के डर में मुझे नजर नहीं आ रही, किसी तरीके की जो पहले एक हेजिटेशन थी, या इस पर्सन के अंदर पहले जो एक एम्बैरसमेंट थी कि वो कैसे आपसे बात करेंगे, दैट इज लाइक वो चीज खत्म हो रही है यहाँ पर इस कनेक्शन से। इनका ईगो जो है वो टूट रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये आखिर क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आखिर क्या चाहते हैं? सी स्टार की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के कनेक्शन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, बट ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना चीजों को अब रिवर्स कर देना चाहते हैं। जो चीजें ये चल रही है ना आपके कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो जो इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, एक बाउंड्री सी क्रिएट हो चुकी है, आप दोनों के बीच में एक दीवार आकर खड़ी हो गई है।
तो अब ये पर्सन जो है सब कुछ रिवर्स करना चाहते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपके गुड बुक्स में, आपके साथ गुड टर्म्स में भी आना चाहते हैं ये व्यक्ति। यस, काफ़ी होपफुल हैं, गिव अप नहीं करा इन्होंने इस कनेक्शन पर। तो अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि इतना समय हो चुका है, इस पर्सन का तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, या ये पर्सन जो है मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर भी कर रहा है इतने दिनों से, तो क्या ही ये पर्सन मुझे याद करता होगा, इसने शायद गिव अप कर दिया होगा इस कनेक्शन पर। हो सकता है आपकी ऐसी सोच हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी दूं तो नहीं, यहाँ पर है स्टार की एनर्जी, चीज़ें अभी भी आपके फेवर में है। ये व्यक्ति ने अभी भी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर, और अभी भी ये बहुत होपफुल है कि अगर ये एफर्ट डालेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में। तो यस, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्शन, ये प्लान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एफर्ट्स। हो सकता है आपकी तरफ से 0 एफर्ट्स हैं, आपकी तरफ से नो एफर्ट्स हैं, बट ये अपनी तरफ से अब एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। So they are planning this. Elder of Pentacles. Why is this happening today, bhai? Okay, why is Elder of Pentacle here? Please Divine Universe, please guide करे Elder of Pentacle की एनर्जी यहाँ क्यों है? Knight of Pentacles. देखो, इनका कॉल मैसेज अगर आप रिसीव करोगे ना, तो किसी ऐसे मोमेंट पर रिसीव करोगे जब आप बिल्कुल इनके बारे में सोच नहीं रहे होगे, जब आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके होगे सिचुएशन को, आपको लग रहा होगा कि नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता इस कनेक्शन पर। आप शायद अपने पार्टनर के बारे में भी नहीं सोच रहे होगे, आप शायद डिस्ट्रैक्टेड होगे अपने पार्टनर से उस मोमेंट पर। ऐसे किसी मोमेंट पर इस व्यक्ति का एकदम से कॉल आ सकता है, एकदम से मैसेज आ सकता है, जो कि आपको हैरान कर सकता है। आपको खुशी भी होगी, आपको कहीं ना कहीं हैरानी भी होगी। आप हो सकता है आप समझ ना पाओ कि आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए, आपको उनका कॉल पिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको उनके मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले से प्लान कर लो कि आपने क्या करना है। मैं तो जो आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से चीजें हल हो सकती हैं, चीजें सॉल्व हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली फिर आप उनके कॉल को जरूर पिक करो, उनके मैसेज का जरूर रिप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बस आपको खुद को प्रिपेयर्ड रखना है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तभी शायद आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। शायद आपको इस चीज को लेकर इंट्यूशंस भी आ रही होंगी, या शायद ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज को लेकर अंदर से ये फील भी हो रहा होगा कि हाँ, ये चीज पॉसिबल है, ये होने वाला है। शायद आपको अंदर से आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको ऐसी इंट्यूशंस दे रहे होंगे। सो या उसे सुनो, अपनी गट फीलिंग्स को सुनो। अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से चीजें हल हो सकती हैं, सोल्यूशंस आ सकते हैं इस कनेक्शन के, व्हाई नॉट, गो अहेड, ठीक है। कई बार बात करने से, कई बार अपनी ईगो को साइड में रखने से इंसान छोटा नहीं हो जाता है, वहां पर रिलेशनशिप तब बचता है, ठीक है, तभी बचता है रिलेशनशिप। ये व्यक्ति को ये समझ में आ चुका है, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। एक चेंज आ गया है आपके पार्टनर के परसेप्शन में, उनके विजन में, उनकी सोचने के तरीके में। ये समझ चुके हैं कि आपके बिना तो नहीं रह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। वो आपको चूज कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या दिखा रही है, उनका परसेप्शन चेंज हो चुका है और ये पर्सन आपको चूज कर चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि वो लाइक रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना, बिकॉज यू आर सो इम्पोर्टेंट टू देम, ठीक है। दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इतना सोचते हैं आपके बारे में कि ये रातों को सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। हो सकता है काफी समय से ये रातों को चैन से सो नहीं पाए हैं, और ये चीज इसलिए क्योंकि कई बार कुछ नाइट फेयर हो सकते हैं, कई बार कुछ बुरे सपने, बुरे ख्याल, उनकी नेगेटिव थिंकिंग, उनके असम्पशंस, ये सब चीजें ऐसी है ना। और ये पर्सन किसी तरीके के स्ट्रेस में भी हो सकते हैं, तो ये सब चीजें हो सकता है इस व्यक्ति को रातों को सोने नहीं देती है, और ये पर्सन चैन से सो नहीं पाते हैं। इनका सुकून आप हो, ये जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है ये बहुत थके हुए हैं, आई कैन सी दैट एनर्जी, जहाँ पर ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन बहुत ज्यादा थके हुए, बहुत इनके अंदर बहुत कम एनर्जी है, बट ऐसी एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? वाई? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स हैं, देखो, रीयूनियन भी है। ओह माय गॉडनेस, आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए वाइज, बहुत ज्यादा। 2 ऑफ कप्स एंड दिस इज द फूल, दोनों ही रीयूनियन रिकंसिलिएशन को दिखाता है। इनकी एनर्जी आज बहुत ही एग्जॉस्टेड रहेगी। ये एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर इनके अंदर एनर्जी तो नहीं है कि ये कुछ एक्शन ले, कुछ करे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें अपने उस कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ करना पड़ेगा, इस एक्शन में कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो ये अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, बहुत ही एग्जॉस्टेड एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की, लेकिन फिर भी उस एनर्जी से निकलकर ये पर्सन जो है कोई तो एक्शन लेते हुए नजर आएंगे।
एंड ये सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए, आखिर आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से। दे विल थिंक अबाउट इट कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से। आप रीयूनियन चाहते हो, सिर्फ रिकंसिलिएशन चाहते हो, या मैरिज चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, या ये चाहते हो कि इस कनेक्शन में आगे चलकर कोई लेवल अप करना किस तरीके से चाहते हो। बेसिकली आप इस कनेक्शन में शादी हो, बच्चे हो, फ्यूचर हो, क्या चाहते हो आप इस कनेक्शन में, ये चीज आप सोचते हुए नजर आएंगे कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी चाहत क्या है इनको लेकर, ठीक है। और ये वही चीज आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। लुक, ये वही चीज आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। आपसे जो टावर मूवमेंट भी देखो, जो उन्होंने दिया है ना आपको टावर मूवमेंट, दे विल से सॉरी अबाउट इट, दे विल अपोलोजाइज। वो जानते हैं आपने इतना कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, इतनी स्ट्रगल्स करी है, आप डिजर्व करते हो, आप एक सॉरी तो उनसे डिजर्व करते हो, आप उनकी अपोलॉजी डिजर्व करते हो। तो आखिर क्यों आपको सॉरी ना बोले, क्यों आपसे अपोलॉजी ना करे। आई डोंट नो, बहुत ही इस तरीके की रीडिंग आ रही है, आपको भी शायद लग ना रहा हो कि भाई शुगर कोटेड रीडिंग तो नहीं है ये, बट ऐसा नहीं है। जो जनरल आता है मैं आपको, आप जानते हो कि मैं वही आपको बताती हूँ। बट आई डोंट नो, कार्ड्स आप खुद देखो, काफी पॉजिटिव एनर्जी है। सो मैं कैसे ना कहूँ, है ना। तो दैट इज द एनर्जी। आप खुद देखो ना कार्ड्स क्या है, मेरी बात पर मत जाओ। कार्ड देखो, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, मत जाओ मेरी बात पर। कार्ड्स देखो, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, क्योंकि यूनिवर्स जो गाइड कर रहे हैं मुझे, जो चैनलाइज हो रहा है मेरी मैसेजेस, वो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको वो मैसेजेस डिलीवर करना। बट रियलिटी तो आप खुद देखो ना भाई, मैं कैसे ना कहूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं शुगर कोटेड रीडिंग कर रही हूँ, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ। जो रियलिटी होती है मैं वही बताती हूँ। और यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है, यहाँ पर है फूल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ हैंड। भाई पहला ही कार्ड एम्प्रेस का है, और उसके साथ भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप खुद देखो। ओह माय गॉड, आज की रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव ये चीज आपके लिए कर सकती है, ठीक है। आप देखो, अब लास्ट कार्ड भी यहाँ पर फूल है। बताओ, अब देखते हैं इसको क्या क्लैरिफाई कर रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करे। देखो, एस ऑफ सोर्ड। अब ये कार्ड भी अपने आप आपके सामने आया, अपने आप आपके सामने आया, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट ये चीजें काफी हद तक आपके हाथ में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। ये आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, किसी तरीके का दबाव आपके ऊपर नहीं डालेंगे, किसी तरीके का दबाव नहीं डालेंगे। अगर आप रेडी हो ये इनके साथ कनेक्शन में आगे जाने के लिए, ये रेडी है। अगर आप नहीं हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको शायद रोके भी ना, ठीक है। बट चीजें ये डेफिनेटली आपके हाथों में छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, शायद इनकी एग्जॉस्टेड की एनर्जी इसीलिए थी, बट यहाँ पर एनर्जी है फूल की, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड की। ये आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है ये व्यक्ति आपको ऑफर भी करे, ऑफर भी करेंगे जो आप चाहते हो। आप कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, ये गारंटेड आपको वो चीज ऑफर जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करेंगे कि रियूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर चीजें एट लास्ट वो आपके हाथों में छोड़ना चाहेंगे कि आप क्या चाह रहे हो इस कनेक्शन से, आप क्या चाहते हो। आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़ना चाहते हो। आप इनको माफ करना चाहते हो, नहीं माफ करना चाहते हो। आप इन पर ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो वो चीजें वो आपके हाथों में छोड़ेंगे, और अगर आप रेडी हो तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर आप रेडी नहीं हो तो वो किसी तरीके का दबाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर, किसी तरीके का प्रेशर डालना, मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करके कोशिश करना इस कनेक्शन में दोबारा आने की, दोबारा आपसे मौका मांगने की, नहीं, ये सब चीजें नहीं करने वाले हैं। वो अपने आप को बदल रहे हैं। तो ये पर्सन आप पर चीजें छोड़ेंगे कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आप नहीं भी रहना चाहोगे ना इनके साथ इस कनेक्शन में, तो शायद ये आपको रोके भी ना। तो ये भी एनर्जी है, ठीक है। चलो, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या है इस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, और क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर है फॉरगिवनेस। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे जब बात होगी नेक्स्ट टाइम, ये डेफिनेटली आपसे माफी मांगेंगे। ये कनेक्शन को एक डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म में लेकर जाना चाहते हैं। ओके, काफी सारे कार्ड्स थे, वी नीड सिंगल कार्ड्स। डेफिनेटली जो भी बुरा होना था, यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी जो भी बुरा होना था, जो भी गलत होना था, आई थिंक वो हो चुका है। जो भी ड्रामा, ऑब्स्टैकल्स आने थे, जो भी फाइट्स होनी थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होनी थी, ठीक है, वो हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब चीजें बेहतर होने वाली हैं। आई थिंक अगर आप लोगों के बीच में हर बार आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, ब्रेकअप से पहले हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बुरी आर्ग्यूमेंट भी हुई है ना, बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई बुरी आर्ग्यूमेंट हुई, जरूर मुझे बताना ऐसा कुछ हुआ होगा। या फिर ये रोज रोज की लड़ाई से, और अगर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होने लग गई थी आपके कनेक्शन से, तो हो सकता है वो रोज रोज की लड़ाई से फेड अप आ गए थे।
हो सकता है वो उस रोज रोज की लड़ाई से एग्जॉस्ट हो गए थे, तो या लेकिन जो बुरा होना था वो हो चुका है। अब वो सिर्फ माफी मांगना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं इस कनेक्शन की बेटरमेंट के लिए, वरना वो जानते हैं कनेक्शन इस तरीके से टॉक्सिक ही रहेगा। दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट। माय गॉड, अब यहाँ पर खुद देख लो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें ये व्यक्ति और सोल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये चीज समझने की आपको जरूरत है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप लोगों की सोल जब आप इस 3D वर्ल्ड में आते हो, ठीक है, आप लोगों की सोल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके मदर, आपके फादर, आपके जो भी पार्टनर होते हैं, जो भी आपका स्पाउस होता है, ठीक है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं वो ऊपर पहले ही लिखा गया होता है, ठीक है। और आप सोल के साथ जितनी ही सोल्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो कि आप हर सोल से क्या लर्न करने वाले हो, क्या लेसन्स और लर्निंग आपको कौन सी सोल सिखाने वाली है, ठीक है। और ये ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ भी आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जो आप साइन करके आए थे उस 5D वर्ल्ड में, आप साइन करके आए थे इस 3D वर्ल्ड में आने से पहले। दैट इज व्हाट द सोल कॉन्ट्रैक्ट। शायद अगर इससे पहले कुछ गलत हुआ आप लोगों के साथ, कुछ ट्रॉमा आपने फेस करा, कोई स्ट्रॉम आपने फेस करा है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करके आए थे। आपको जो लेसन्स लर्निंग्स आपके पार्टनर की सोल से सीखनी थी, ठीक है, जो आपकी सोल को लर्न करना था वो आपने सीखा। तो यस, इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इट वॉज ऑल प्री डिसाइडेड, नथिंग इज डिसाइडेड हेयर, राइट, सब कुछ प्री डिसाइडेड था। एब्सेंस, आपकी एब्सेंस को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। एक एम्प्टीनेस है इस व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है, आपके बिना। इन्हें पता है कि इनको अगर कोई चीज सुकून देती है तो वो सिर्फ आप हो, आपका कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है आपको डेट पर लेकर जाना चाहें, या अगर आप लोग डेट कर रहे हो तो यस, ये इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी, फॉरगिवनेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं। एक डेटिंग से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आगे और लेवल अप करना चाहते हैं। सो ये इनकी इंटेंशंस हैं। दीज आर व्हाट देयर इंटेंशंस, राइट। लेट्स चेक आउट और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। someone sending the negativity. Okay, let's send it back to the same person, ठीक है। 3 times फोल्ड करके उस नेगेटिविटी को वापस सेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई तो है जो आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी अगेन एंड अगेन सेंड कर रहा है। उसको ये नेगेटिविटी वापस सेंड करो, ठीक है, और नेगेटिविटी उसी व्यक्ति के पास वापस जाएगी। क्लेम करो, ठीक है, इसे क्लेम करना। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हो सकता है पर्सन आप में परफेक्शन ढूंढ रहा था, या हो सकता है आपकी तरफ से ये चीज रही हो कि आप इस कनेक्शन में परफेक्शन ढूंढ रहे थे, एक परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे थे। बट यू शुड अंडरस्टैंड ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और आपके पार्टनर भी इस चीज को समझ रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हर किसी के साथ जो जैसा है वैसा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। फीलिंग डिप्राइव्ड, दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड विदाउट यू। उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ है जो मिसिंग है उनके अंदर, ठीक है। एक पजल होती है ना, एक पजल का एक भी पीस खो जाए ना तो वो पजल कंप्लीट नहीं हो सकती। उसकी जगह आप कोई और पीस नहीं लगा सकते उस पजल को कंप्लीट करने के लिए। तो आप ऐसे ही हो, आप उनके लिए वो एक पीस की तरह हो जो बहुत ही मैटर करता है उनकी लाइफ में, जिसे वो रिप्लेस भी नहीं कर सकते। और आपके बिना एक एम्प्टीनेस है उनकी लाइफ में, यानी कुछ है जो कंप्लीट नहीं हो सकता। दे नो यू आर अ लॉयल पर्सन। वो जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो। उन्होंने शायद आपकी लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट करा है, राइट। डिनायल एनर्जी में अगर अभी तक आपके पार्टनर थे, या दे आर गेटिंग इनटू एन अप्रूवल एनर्जी। वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को। वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा डिनाई नहीं करना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते हैं, उन्हें फेस करना चाहते हैं। दे आर रेडी टू कन्फ्रंट, ठीक है, दे आर रेडी टू कन्फ्रंट यू एज वेल। अगर ये व्यक्ति हो सकता है डिनायल एनर्जी में थे, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं करते थे। जो ये आपके लिए फील करते थे, दे डोंट एक्सप्रेस, बट अब दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ आल्सो, ठीक है। क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। इनकी इंटेंशंस में तो भाई अटेंशन है, उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए। क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज मिल रही होती है ना, फ्री की, मुफ्त तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आप इन्हें अटेंशन दे रहे थे, फ्री की दे रहे थे, उन्होंने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो अटेंशन उन्हें नहीं रिसीव हो रही। तो अब ये व्यक्ति वो अटेंशन जो ये रिसीव नहीं कर रहे हैं आपसे, अब उन्हें वैल्यू हो रही है कि यार ये चीज तो मिल नहीं रही। जब तक नहीं मिल रही थी कदर नहीं कर रहे थे, अब जो है, अब नहीं, सॉरी, जब तक मिल रही थी तब तक कदर नहीं कर रहे थे।
ठीक है। और अब जब नहीं मिल रही है तो कदर हो रही है कि भाई क्यों नहीं मिल रही है उसकी अटेंशन, मुझे उन्हें अब आपकी अटेंशन चाहिए। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, ये जानते हैं कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। ठीक है, आपके में भी हो सकता है कि आपके काफी फ्रेंड्स हैं, काफी आसपास लोग हैं। ठीक है, और आपका एक हेल्पिंग नेचर, एक इनोसेंट नेचर हो सकता है, तो ये चीज जानते हैं आपके पार्टनर। नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू, हो सकता है ये आपकी तरफ से कोई साइन, कोई जेस्चर का वेट कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई साइन, कोई जेस्चर मिले तो ये आगे बढ़े इस कनेक्शन में। तब तक वो अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाएंगे, बट ये अंदर से काफी लोनली और वीक फील कर रहे हैं, लो और वीक फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैंक एनर्जी अगेन। ये व्यक्ति जो है किसी तरीके से भी जान नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये जानना चाहते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन को किसी तरीके के इन दिनों। ठीक है, हो सकता है किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे हैं। लेट्स नो मोर अबाउट और क्या होने वाला है आगे इस कनेक्शन में। दिस कुड बी द वन। ठीक है, ये व्यक्ति वो इंसान है जो जिसका आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे। हो सकता है ये आपका जो ये रोमांटिक पार्टनर है यही आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, तो यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं। ये सेपरेशन आया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। ये सेपरेशन डेफिनेटली कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाएगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपका सोलमेट दोबारा आपकी लाइफ में यूनिवर्स कह रहे हैं कि एंटर करने वाला है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड आपके सोलमेट, आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बहुत अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंडिंग मैच होने वाली है। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आज आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, और आपका जो है उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करने वाले। तो ये कुछ एनर्जी रह सकती है आज आपके पर्सन की। माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी कि वो क्या सोच रहे थे, एंड इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो या, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।